बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। तो इस वीडियो में मैं फ़ॉरेन नेशनलिटी होल्डर ख़वातीन के रिश्ते आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आप मुल्क से बाहर शादी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को तवज्जो से देखिएगा। 50 से ज़ायद रिश्ते मैं इस वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। तो देखिएगा, आपको जो रिश्ता पसंद हो। ये आयरलैंड से ये एक कुंवारी खूबसूरत मलक अवान लड़की का रिश्ता है। इसी तरह ये आयरलैंड से ही ये कुंवारी एक इकलौती गुज्जर बेटी का रिश्ता है। इनकी मुकम्मल डिटेल आप साथ साथ वीडियो को रोक के भी पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इटली से ये एक खूबसूरत माशाल्लाह एक 32 साला गुज्जर बेटी है। तो आपको चाहिए कि आप ज़रा वीडियो को रोक के आप हर रिश्ते की डिटेल पढ़ लें। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करता जा रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, और जो दोस्त एक किसी ख़ास कंट्री में शादी करना चाहते हैं उनको रिश्ता आसानी से जल्दी से मिल जाए। तो ये स्पेन से नेशनलिटी होल्डर, ये एक बेवा खातून का रिश्ता है। 34 साल इनकी एज है और राजपूत कास्ट है इनकी। तो मेरा मकसद ये है कि मैं जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे रिश्ते आपके सामने पेश कर दूं ताकि आपको रिश्ता सर्च करने में आसानी हो। ये जर्मनी से यूरोप नेशनलिटी होल्डर एक बेवा खातून का रिश्ता है और एक बेटी है इनके साथ। तो 31 साल इनकी एज है। बाकी सारी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। जो रिश्ता आपको पसंद हो उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर हर प्रोफाइल में ही लिखा हुआ है। तो आप व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल, अपने पसंदीदा रिश्ते का स्क्रीनशॉट और अपनी तस्वीर और रजिस्ट्रेशन फीस के साथ रब्ता करें। तो मैं अगली फैमिली से बात करूंगा। अगर अगली फैमिली आपको आपका रिश्ता पसंद करेगी तो मैं आपका इनसे रब्ता करवा दूंगा। ये इटली से 44 साल एक बांझ खातून का रिश्ता आपके सामने गुजर चुका है। ये स्पेन नेशनलिटी होल्डर एक इकलौती बेटी का रिश्ता आपके सामने से गुजर चुका है। और ये लाटविया यूरोप से ये एक 26 साल लड़की का रिश्ता आपके सामने हाजिर है। कुंवारी लड़की का रिश्ता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि रजिस्ट्रेशन फीस आपने एक बार देनी है सिर्फ। उसके बाद आप उस फीस में जितने चाहें रिश्ते देख सकते हैं। निकाह तक एक फैमिली से बात ना बने दूसरी फैमिली तक रब्ता करवाना मेरा फ़र्ज़ है। ये रोमानिया से यूरोप नेशनलिटी होल्डर एक नर्स लड़की का रिश्ता है। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस एक बार दे देते हैं तो निकाह तक आप इस तरह जो रिश्ता आपको पसंद है, नए-नए रिश्ते आपको पता ही है मेरे पास आते रहते हैं और तकरीबन रोज़ाना ही मैं ऐड लगाता रहता हूँ। जो अच्छे-अच्छे रिश्ते होते हैं उनका मैं ऐड लगाता हूँ। अच्छे रिश्ते से क्या मुराद है? ये डॉक्टर फ़ातिमा गायनी डॉक्टर हैं और ये ऑस्ट्रिया यूरोप से ये रिश्ता पेश-ए-ख़िदमत है। तो बेसिकली ये फैसलाबाद से हैं, 26 साल एज है, कुँवारी लड़की हैं। तो अच्छा रिश्ता किसको कहते हैं? अच्छा रिश्ता कहते हैं उसको जिसके हालात अच्छे हों लेकिन उसकी डिमांड कम हो। अब बात डिमांड की मैं ज़रा वाज़ेह तफ़सील से करना चाहूँगा। ये इटली से एक 28 साला एक कुँवारी लड़की का रिश्ता आपके सामने पेश-ए-ख़िदमत इस वीडियो में मैं कर रहा हूँ। तो आप तवज्जो से सारी डिटेल पढ़ लीजिएगा। ये स्पेन से एक 44 साला एक माशाल्लाह खातून है, बड़ी खूबसूरत और वेल सेटल्ड। तो डिमांड जो होती है ना, ये भी मेड्रिड सिटी स्पेन से 40 साला बेवा खातून का रिश्ता है। डॉक्टर यास्मीन का ये डॉक्टर हैं। तो जो डिमांड होती है ना, वो डिमांड इस तरह की होती है जैसे ये फॉरेन नेशनलिटी होल्डर ख़वातीन के रिश्ते मैं इस वीडियो में पेश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ये बात ज़रूरी कहना समझता हूँ कि ये ख़वातीन ऐसी हैं कि इनकी डिमांड बहुत कम है। यानी ये मिडल क्लास में शादी करना चाहती हैं। अगर ये सनम शाहीन का रिश्ता 32 साला ये एक लड़की हैं, यूनान नेशनलिटी होल्डर हैं। तो मज़ीद डिटेल आप इनकी वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर ये ख़वातीन अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक हाई फाई रिश्ता करना चाहती तो इनको मेरे पास रिश्ता नोट करवाने की ज़रूरत नहीं थी। ये मेरे पास रिश्ता इन्होंने इस वजह से नोट करवाया है कि मेरे काम को इन्होंने देखा और देखने के बाद मुझसे राब्ता किया। इनको एक मुखलिस और समझदार एक ऐसे बेलौस रिश्ता करने वाले शौहर की ज़रूरत है जो लालची ना हो, जो लड़ाई झगड़े वाला ना हो, जो तंग करने वाला ना हो। ये
اٹلی سے ویٹیکن میوزیم میں جاب ہولڈر ایک کماری لڑکی ہیں، سحر 30 سال ان کی ایج ہے، ماسٹر تعلیم ہے، ذات امان ہے ان کی۔ تو اسی طرح جناب آپ کے سامنے یہ ایک آرائی خاتون کا رشتہ آپ کے سامنے میں، یورپ نیشنلٹی ہولڈر ہیں، پاکستان جنگ سے ہیں یہ، تو ماشاءاللہ اپنا بزنس کرتی ہیں بہت اچھا۔ تو اسی طرح یہ چارلس ٹاؤن آئرلینڈ سے خود مختار بینک اکاؤنٹ ہماری لڑکی ہیں۔ تو میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ اپنے برابر کے لوگوں میں رشتہ کرتی ہیں، اگر اپنے برابر کے لیول کے لوگوں میں، اپنے رشتہ داروں میں یا اپنے جاننے والوں میں رشتہ کرتی ہیں، تو 2 منٹ میں ان کو رشتہ مل جاتا ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ کیونکہ ایک بہت ساری کی ساری جتنی اس ویڈیو میں خواتین کے رشتے رکھ رہا ہوں، سب امیر کمیر اور سب پڑھی لکھی، ہائیلی ایجوکیٹڈ، ویل سیٹلڈ، ایلیٹ کلاس سے ہیں۔ لیکن ان کے یہ رشتے میں نے چن چن کے الگ کیے ہیں۔ ویسے تو سینکڑوں ہزاروں فیملیز رابطہ کرتی ہیں، لیکن یہ رشتے جو اس ویڈیو میں پیش کر رہا ہوں، یہ میں نے چن چن کے الگ کیے ہیں ان خواتین کے جن کی ڈیمانڈ صرف یہ ہے کہ کوئی مخلص اچھا انسان ہو، جو لڑائی جھگڑا نہ کرے، بات بات پہ تنازع نہ کرے، بات بات پہ ذلیل نہ کرے، تنگ نہ کرے، سکون کی ازواجی زندگی گزارنا چاہتی ہیں۔ یہ آئرلینڈ سے کمپیوٹر آپریٹر لڑکی ہے، ماشاءاللہ انہاں 27 سال عمر ہے اور ماشاءاللہ ماسٹر کیا ہوا ہے انہوں نے۔ تو یہ آئرلینڈ سے ایک حافظہ لڑکی کا رشتہ ہے۔ تو مزید ڈیٹیل آپ ان کو زوم کر کے پڑھ سکتے ہیں، اس کا اسکرین شاٹ لے کے۔ تو میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسی سمجھدار خواتین ہیں۔ میری آپ سے بھی گزارش ہے، سب اپنے کلائنٹس بھائی بہنوں کو سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ رشتہ بے لوث کریں۔ رشتہ کرتے وقت کسی قسم کا لالچ، کسی قسم کی کوئی اور کوئی آپ کے ذہن میں منصوبہ بندی نہ ہو۔ آپ یہی سوچیں کہ آپ کو ایک اچھی لائف پارٹنر مل جائے اور سکون کی زندگی گزر جائے، جو آپ کی عزت کرے، آپ سے پیار کرے، آپ کو گھر میں سکون ہو۔ تو جب گھر میں سکون ہو تو بندہ پھر کاروبار بھی اچھا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق بھی دے دیتا ہے۔ اصل جو بہترین جو بیسک بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ بندے کو اس گھر میں سکون ہونا چاہیے اور لائف پارٹنر ایسا ہونا چاہیے۔ یہ اٹلی سے ایک 32 سالہ افضل لڑکی کا رشتہ آپ کے سامنے میں پیش کر چکا ہوں۔ اسی طرح یہ رشتہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ یہ جو اس سے پہلے یونان نیشنلٹی ہولڈر ہے، یہ اپنا صنم شاہین کا رشتہ آپ کے سامنے میں پیش کیا ہے میں نے۔ یہ ان کی چھوٹی بہن ہے انم، یہ ان کا رشتہ ہے۔ یہ 2 بہنوں کے رشتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں، اگر ان میں سے آپ کو کچھ سمجھ آئے تو رابطہ نمبر میرا ہر پروفائل کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بیلجیم سے کہ رشتہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا ہے، اور اسی طرح یہ اسپین نیشنلٹی ہولڈر ہیں۔ تو میری دوسری بات یہ ہے کہ ساری کی ساری فیملیز اسی طرح کی کم ڈیمانڈز والی نہیں ہوتی، بلکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہائی ڈیمانڈ ہوتی ہے جن کی۔ تو ایسے جو رشتے ہوتے ہیں ان سوچ سمجھ کے آپ نے کرنا ہے جو رشتہ آپ کو پسند ہو۔ لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ملک سے باہر شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ جو رشتے سلیکٹ کریں گے، ان سب کی اس بات کی گارنٹی ہے کہ یہ ایک تو صرف عزت کرنے والا شوہر چاہتی ہیں، ایک صرف بے لوث شادی کرنے والا، رشتہ نبھانے والا شوہر چاہتی ہیں، اور ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی نخرے نہیں ہے۔ جواب میں یہ ایسے نہیں کہ گھر داماد بنا کے رکھیں تو بعد میں یہ سارے تقریباً گھر داماد کے رشتے ہیں۔ تو اکثر ہمارے معاشرے میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ گھر داماد جو رکھتے ہیں پھر وہ داماد کو بہت زیادہ پریشر کے نیچے رکھتے ہیں اور اس کو تنگ کرتے ہیں، باتیں سناتے ہیں۔ ان میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ ساری کی ساری جتنی فیملیز ہیں، یہ ساری سلجھی ہوئی ہیں، پڑھی لکھی ہیں، ساری فیملیز ایجوکیٹڈ ہیں۔ تو یہ فیملیز ایسے اپنے داماد کو کبھی بھی تنگ نہیں کریں گی، اس کی بے انتہا عزت کریں گی۔ یہ ملیشیا سے گائنی ڈاکٹر کا رشتہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ مزید ڈیٹیل آپ اس کا تسلی سے پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ملیشیا سے رشتہ ہے۔ تو میرے کنٹیکٹ نمبر میرے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں لکھے ہوئے ہیں، اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں اور مجھے آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں۔ واٹس ایپ پہ رابطے کا طریقہ کار میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں۔ تو یہ یو کے نیشنلٹی ہولڈر ایک لڑکی ہے 26 سالہ۔ تو مزید ڈیٹیل آپ پڑھ لیں۔ تو میری جو گزارشات آپ کے سامنے میں ویڈیو میں ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں۔ رابطہ کرنے کا طریقہ کار آپ کو بتا دیا، آپ کو میں نے ان کی ڈیمانڈز کے حوالے سے واضح بتا دیا
یہ यूके سے ایک فیشن ڈیزائنر कुंवारी लड़की है माशाल्लाह. ये रिश्ता एक स्किन डॉक्टर हैं जो कि इस्लामाबाद से हैं और इंग्लैंड नेशनलिटी होल्डर हैं. तो ये सारे नेशनलिटी होल्डर रिश्ते मैंने लगाए हैं इस वीडियो में, और ऐसे ऐसे चुन चुन के लगाए हैं जिनकी डिमांड्स कम है, जो बेलौस शादी करना चाहती हैं मिडिल क्लास में. अब इसका एक मतलब आपको ये भी बता दूं, इसका ये मतलब भी नहीं है कि जैसे ये 32 साल एक खातून है, सच्ची और खरी बात करने का आदी हूँ. पब्लिक में हमेशा सच्ची और खरी बात ही की है. तो ये जैसे एक 32 साल एक माशाल्लाह खूबसूरत एक बेवा खातून है. अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये किसी 70 साल बाबे से शादी कर लेंगी. मैं सीधी बात करता हूँ. ये मतलब नहीं है कि जैसे ये रिश्ता है लंदन से एक माशाल्लाह खूबसूरत है, में इस्लामियात है, में इंग्लिश मुकम्मल हाफ़िज़ा और आलिमा लड़की का रिश्ता है ये. तो इसका ये मतलब नहीं है ये किसी 60-70 साल के बाबे से शादी कर लेंगी या किसी अनपढ़ बंदे से शादी कर लेंगी. अनपढ़ बंदे से, इनमें से कोई भी लड़की अनपढ़ बंदे से शादी नहीं करेगी. अपनी एज से 5-10 साल 15 साल का फ़र्क तो चल जाता है, लेकिन जो लोग धोखा देते हैं वो कहते हैं जनाब डिमांड 80 साल का बाबा भी हो तो कर लेंगी. ऐसी बात हरगिज़ भी नहीं है. इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंतहाई किसी गरीब और किसी बेरोज़गार और किसी ऐसे बंदे से शादी कर देंगी जिसने सिर्फ पैसों की लालच में आके शादी करनी है कि चलो एक अमीर लड़की मिल रही है. ये एक 37 साल अमेरिका से बेवा का रिश्ता है, तो ऐसे बंदे से शादी कर लेंगी. ये भी अमेरिकी नेशनलिटी होल्डर एक खातून का रिश्ता है 32 साल, तो ये भी हाफ़िज़ा है माशाल्लाह. तो ऐसे किसी बंदे से शादी नहीं करेगी. कम अज़ कम कोई 5-10 साल अगर बड़ा भी हो लड़का तो चल जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं. और एक बात और बता दूं, इनमें से किसी की भी कास्ट की डिमांड नहीं है कि सेम कास्ट में रिश्ता करना है. मैंने वो रिश्ते चुन चुन के सिलेक्ट किए हैं कि जो ज़ात बरादरी का बुत पूजने वाले नहीं है, कोई अच्छा इंसान चाहती हैं. ये भी अमेरिका से रिश्ता है 36 साल. तो मैंने कोशिश की है कि इनमें से वो फैमिलीज सिलेक्ट करूं जो जिन्होंने मुझे तस्वीरें दी हैं साफ, और साफ तस्वीर देने के बाद उन्होंने रिश्ता नोट करवाया है, तो ताकि आपको देखने में आसानी हो. मुकम्मल कंप्लीट डिटेल हर एक के साथ लिखी हुई है, तो अब आपको रिश्ता पसंद करना मुश्किल नहीं होगा ये वीडियो देखने के बाद, अगर तवज्जो से आप देख रहे हैं. अगर तवज्जो से नहीं देखी तो आप दूसरी बार भी देख सकते हैं. ये मदीना पाक से एक हमारी लेट मैरिज खातून है, इनकी मुकम्मल डिटेल साथ लिखी हुई है. तो इसी तरह ये भी मदीना मुनव्वरा से एक हाफ़िज़ा बेटी का रिश्ता है कुंवारी का, तो ये भी आप डिटेल पढ़ सकते हैं. किसी जो भी रिश्ता पसंद आए कम अज़ कम. अच्छा एक बात और बता दूं कि कम अज़ कम आप कोशिश करें कि कुछ 4-5 रिश्ते लाजमी सिलेक्ट करें. एक रिश्ता अगर आप सिलेक्ट करके मुझे भेजेंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो आपको भी एक्सेप्ट कर लें, हो सकता है वो इनकार कर दें. इसलिए 4-5 रिश्ते मुझे भेजें ताकि मैं आपको जो है वो उनमें से जो रिश्ता आपके लिए ओके हो, जो फैमिली आपको पसंद करे, वो मैं आपको बता सकूं. तो बहुत शुक्रिया आपने मेरी वीडियो को देखा. ये रिश्ता भी बहरीन से एक बेवा डॉक्टर का रिश्ता है, तो आप देख सकते हैं. तो इससे ज़्यादा अच्छी कावश रिश्ते के लिए, लोगों के लिए आसानी पैदा करना, लोगों के लिए आसानी से रिश्ता पसंद करना, ये जो मेरी कावश है, इससे ज़्यादा बेहतर कावश मैंने आज तक किसी मैच मेकर की नहीं देखी. ये मेरी बरसों की मेहनत का नतीजा है. तो मैं ये वीडियो में सारे रिश्ते पेश कर चुका हूँ. तो इसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो आपने और मैंने मिलके करना है. अगर आप मुझे अपनी डिटेल, तस्वीर और ये अपने रिश्तों का पसंदीदा रिश्तों का स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, तो इनमें मैं देखूंगा जो रिश्ता आपके लिए पसंद होगा उससे मैं आपका रजिस्ट्रेशन के बाद रब्ता करवा दूंगा. रजिस्ट्रेशन फ़ीस के बगैर किसी फैमिली से रब्ता नहीं करवाया जाएगा. रजिस्ट्रेशन फ़ीस के ऊपर बहस का जवाब नहीं दिया जाएगा. रजिस्ट्रेशन फ़ीस के हवाले से लड़ाई झगड़े या तू तू तकरार का बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एक समझदार बंदे के लिए ये कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है. आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ. अगर आपका मैं रिश्ता करवाऊंगा अपनी एडवांस फीस के बगैर मैं आपके लिए मेहनत नहीं करूंगा. आपका रिश्ता नोट होने से लेके निकाह तक बगैर एडवांस फीस के कोई भी मैच मेकर आपके लिए स्ट्रगल नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा. अगर आप संजीदा हैं, रिश्ता करवाना है, तो लाजमी रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी. इसके बगैर कोई हल नहीं है. ये बातें तफसील से मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्त लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं. आप फीस ले रहे हैं, ओ भाई मैं अपनी हलाल रोजी कमा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, अपनी मेहनत का मुआवजा ले रहा हूँ. ये कोई बुरी बात नहीं है. बहुत शुक्रिया जनाब, आपने एंड तक मेरी वीडियो को देखा. अल्लाह हाफिज़.